जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एशियन तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 28 में अब तक फिजिकल एजुकेशन के 746 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन तमाम प्रश्नों को अभ्यास के माध्यम से सॉल्व करें। चलिए प्रश्न नंबर 747, खेल के शब्दों को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है। ये किसका कथन है? खेल के शब्दों को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है, ये किसका कथन है? सही उत्तर हो जाएगा जॉन एच फिनके। तो कथन भी पूछा जाता है तो इसको भी याद करते रहे। चलिए प्रश्न नंबर 748, लीड अप गेम सहायक है। जो लीड अप गेम होता है वो किसको बढ़ाता है या किसमें सहायक है? तो ये है, इसका काम है मनोरंजन उपलब्ध कराना और कला को बढ़ाना। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 749, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की स्थापना कब की गई? या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा काउंसिल यानी एनसीटी की स्थापना किस वर्ष की गई? या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, 17 अगस्त 1995। ठीक है ना। चलिए अगर ये पूछा जाए किस अधिनियम के तहत किया गया, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की स्थापना 17 अगस्त 1995 में की गई। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 750 की। ये प्रशिक्षण अवधि जिसमें बृहत चक्र, मेसोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, इन प्रशिक्षण अवधि का जो समय है वो पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लें। यहाँ से 3 तरीके से प्रश्न बन रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी तमाम तरीके से प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जा चुके हैं। बृहत चक्र यानी मैक्रोसाइकिल की जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो कितने से कितने दिन की होती है? ठीक है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 से 12 मास। कब से कब तक होती है? 4 से 12 मास या इससे अधिक की अवधि भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। तो एनबीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक ऐसे ही पूछा गया था, यही आंसर सही माना गया है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 751, मेसोसाइकिल की अवधि। मेसोसाइकिल प्रशिक्षण की जो अवधि होती है, जो समय होती है, वो कब से कब तक होती है ये बताना है। आप मेसोसाइकिल कह लीजिए या फिर मीजोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कब से कब तक होती है। तो एनबीएस 2016, टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ठीक इसका उत्तर क्या माना गया? 4 से 6 सप्ताह। ये इसका उत्तर एनबीएस 2016 में माना गया था और पीजीटी 2011 में भी यही इसका ऑप्शन सही माना गया है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 752, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कब से कब तक होती है? यानी सबसे छोटी प्रशिक्षण की अवधि कौन सी होती है? माइक्रो। उससे बड़ा मेसो या मीसो, और सबसे बड़ा बृहत यानी माइक्रो प्रशिक्षण की अवधि सबसे अधिक समय की होती है। ठीक है ना। तो माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि सबसे कम समय की होती है। तो ये कितने दिन की होती है? उत्तर 7 दिन।
ठीक है ना, 7 दिन या फिर 3 से 20 दिन तक, 3 से 20 दिन तक हो सकती है। तो इस तरीके से ऑप्शंस सही माने गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है ना। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 753, 30 सेकेंड सिटअप, 30 सेकेंड सिटअप परीक्षण होता है। 30 सेकेंड सिटअप से परीक्षण किया जा सकता है, ऐसे समझ लीजिए। 30 सेकेंड सिट अप से परीक्षण होता है। किसका परीक्षण किया जा सकता है ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, खिलाड़ियों के पेट की शक्ति और उनकी सहन शक्ति एवं गति का परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला प्रश्न 754, बहुत बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल पटियाला किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2001, केवीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल पटियाला कब शुरू हुआ? 7 मई 1961। नोट कर लीजिए इसको। हम लोग कई बार पढ़े हैं और भूल जाते हैं, तो ना पढ़ने के बराबर है। अगर आप पढ़े भूल जा रहे हैं तो ना पढ़ने के बराबर है, इसलिए अभ्यास कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, इसलिए सतर्क रहिए। ये अभ्यास कराया जा रहा है, अभ्यास कीजिए। विस्तृत जानकारी के लिए आप किताबों का अध्ययन करते रहिए, ठीक है ना, लेकिन अभ्यास भी साथ साथ करते रहिए। इसका उत्तर आपको आना चाहिए, आपने खूब तैयारी किया है तो। चलिए प्रश्न नंबर 755, देखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का उद्घाटन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला का उद्घाटन किसने किया था और कब किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री माली। किसने किया था? श्री माली। डॉक्टर KL श्री माली ने 7 मई 1961 को उद्घाटन किया था, जिसका नाम 1973 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान रखा गया। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कब रखा गया? 1973 में। उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर KL श्री माली ने इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 756, YMCA फिजिकल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? चलिए उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। YMCA फिजिकल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई? तो HC वक्त। किसके द्वारा? HC वक्त द्वारा। कब? 1920 में। HC का पूरा नाम क्या होगा? हैरी क्रोवक के द्वारा 1920 में, है ना, इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। टीजीटी 2013, राजस्थान 2013, टीजीटी 2010, टीजीटी 2005 और टीजीटी 2009, टीजीटी 2004, राजस्थान PTI ग्रेड 2011। इसके अलावा और भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है, सन भी याद रखें और HC वक्त को भी याद रखिए। YMCA फिजिकल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हैरी क्रोवक ने 1920 में किया था, मद्रास में, जो कि अब चेन्नई में है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 757, किस राज्य में किरणा विश्वविद्यालय स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य में किरणा विश्वविद्यालय स्थित है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? MP, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 758, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है? क्वेश्चन वही है, बस घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर स्थित है? MP यानी ग्वालियर में। MP में है और वो भी कहां पर? ग्वालियर में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। बाद में इसी कॉलेज में
2 वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स शुरू किया गया। इस कॉलेज का नाम झांसी की रानी के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 759, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर है? क्वेश्चन वही है, फिर घुमाया जा रहा। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर है? ग्वालियर एमपी में, है ना। मध्य प्रदेश एमपी में, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वही है, बार बार घुमा घुमा करके कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको उस तरीके से अभ्यास कर लेना बहुत जरूरी है ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। एक नंबर बहुत मायने रखता है। चलिए प्रश्न नंबर 760, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान प्रारंभ हुआ। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 1957। 1957 में। चलिए प्रश्न नंबर 761, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? सही उत्तर बताइए। श्री पी.एम. जोसेफ। श्री पी.एम. जोसेफ ये थे लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य। ठीक। प्रश्न नंबर 762, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम, है ना, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रारंभ होने का क्रम बताइए, है ना। तो पहले क्या था? डीपीएड, उसके बाद बीपीई, फिर उसके बाद बीपीएड, फिर उसके बाद में बीपीईएस, है ना। तो ये है शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रारंभ होने का क्रम। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 763, 1953 में भारत में व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए 1953 में भारत में व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली परियोजना को किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 1953 में किसने भारत में व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली परियोजना को प्रस्तुत किया था? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा राजकुमारी, पूरा नाम बताइए, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है ना, राजकुमारी अमृत कौर, है ना, ने प्रस्तुत किया था। चलिए प्रश्न नंबर 764, YMCA शारीरिक महाविद्यालय का प्रथम आचार्य कौन थे? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री पी.एम. जोसेफ थे, जबकि यहां पर देखिएगा YMCA शारीरिक महाविद्यालय का प्रथम आचार्य कौन था, ये बताना है। ठीक है ना। उत्तर H.C. बक। यानी क्वेश्चन वही है, बार बार पूछने का तरीका बदला जा रहा है। तो YMCA शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय का प्रथम आचार्य हैरी क्रो बक थे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 765, भारत में शारीरिक शिक्षा को कब शुरू किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? उत्तर बताइए। फिर उत्तर वही होगा H.C. बक, यानी हैरी क्रो बक ने भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था। चलिए प्रश्न नंबर 766, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? है ना, जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना किस वर्ष किया था? इन्होंने 1844 में। कब? 1844 में। ये क्वेश्चन राजस्थान PTI में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष? 1844 में YMCA की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न 767 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है NCC व NSS
एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण या एजेंसियों के नाम बताइए। कौन कौन सी एजेंसी है जो एनसीसी और एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा शासकीय एजेंसियां। शासकीय एजेंसियां ये है एनएसएस और एनसीसी को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण। चलिए प्रश्न नंबर 768, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर आना चाहिए 1948 में, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की रक्षा के प्रति युवक और युवतियों को जागरूक करना। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 769, अंतराल प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है। अंतराल प्रशिक्षण या फिर कह लीजिए प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत या प्रशिक्षण, यानी अंतराल प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है। क्या विकसित किया जा सकता है? गति सहन शक्ति। कौन सी सहन शक्ति? गति सहन शक्ति अंतराल प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है। ये प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 770, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, है ना, किसने दिया था? प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत ये किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा अबेबे विकला। क्या नाम है इनका? पूरा नाम है अबेबे विकला। ठीक है ना। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत अबेबे विकला ने 1920 में दिया था। कब? 1920 में दिया था। इस प्रशिक्षण विधि का आविष्कार किया इन्होंने और इस प्रकार के व्यायामों को टेरेस प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 771, अंतराल प्रशिक्षण विधि आधारित है। किस पर आधारित है? तो अंतराल प्रशिक्षण विधि आधारित है, इसके ऊपर क्या लिखा है? प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के आधार पर प्रशिक्षण। अंतराल प्रशिक्षण प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी अंतराल प्रशिक्षण को ही प्रयास एवं पुनः शक्ति प्रशिक्षण भी कहते हैं और अंतराल प्रशिक्षण के भी जन्मदाता कौन है? खोजकर्ता कौन है? अबेबे विकला ही है। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन अबेबे विकला ने ही किया था, क्योंकि दोनों चीज एक ही है, उसको उसी नाम से जाना जाता है। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी